हेलो स्टूडेंट, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज देखेंगे फलनों के प्रकार। चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन में संबंध वाला पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं फलन। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम बताए हैं कि फलन, प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फलनों के प्रकार में। 4 प्रकार के फलन चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अगला प्रकार चर्चा करेंगे। टोटल फलन के 9 प्रकार हैं, जो कि सभी प्रकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रकार देखते हैं एकाएकी फलन। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं एकाएकी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन। यदि हमारे पास डोमेन और सह डोमेन है डियर स्टूडेंट, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस प्रकार यदि हमारे पास डिफाइन है डियर स्टूडेंट, तो इसे बोलते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि फलन में ए जो है डोमेन कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा? सह डोमेन कहलाएगा। यानी ए क्या कहलाएगा? डोमेन, और बी सह डोमेन कहलाएगा। पिछले वाले वीडियो में आपको डोमेन सह डोमेन बताया हूँ कि यदि हमारे पास कोई फलन है, फलन क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक नियम या निर्देश द्वारा संबंधित है, तो क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। यदि हमारे पास डियर स्टूडेंट एक फलन इस प्रकार है 2, 3, 4, इसमें है ए बी सी, तो डियर स्टूडेंट ए वाला यानी समुच्चय ए के सभी अवयव यहाँ पे क्या कहलाएंगे? यहाँ पे कहलाएगा डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। और समुच्चय बी के सभी अवयव कहलाएंगे कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और समुच्चय बी में जिस अवयव को प्रतिबिंब बनाता है, इमेज होता है, मान लीजिए 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज बी है और 4 का इमेज सी है, तब यहाँ पे मान लीजिए किसी के जगह में डी है जिसका कोई इमेज नहीं है। ऐसा कोई अवयव ए में नहीं है कि डी का इमेज बनाता हो डी में। तब डियर स्टूडेंट इसका जो प्रांत होता है, रेंज, यानी जो इसका रेंज होता है, रेंज क्या कहलाता है कि समुच्चय ए का डोमेन का कोडोमेन में, यानी समुच्चय ए का समुच्चय बी में जिस अवयव को प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो इमेज होता है, वही केवल अवयव क्या कहलाते हैं? इसका रेंज कहलाता है। ये आपको पीछे भी मैंने बता चुका हूँ। तो ये डोमेन, सह डोमेन और रेंज आप तो समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट एकाएकी में क्या होता है कि यदि हमारे पास क्या है, एक फलन है, तो यहाँ पर आप समझिए एक फलन इस प्रकार हमारे पास दिया गया है। तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। यदि हमारे पास इस प्रकार है, यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3 और यहाँ पे दिया गया है ए बी सी। एकाएकी को इंग्लिश में बोलते हैं वन वन। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन यानी एकाएकी फलन। एकाएकी का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, वन वन का मतलब हुआ एक एक। क्या हुआ? एक एक, यानी जब एक का संबंध एक से होता है तब हमारा एकाएकी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? जब एक का संबंध एक से होता है तब एकाएकी फलन कहलाता है। सॉरी, संबंध नहीं, फलन, या इसे आप प्रतिचित्रण भी बोल सकते हैं, मैपिंग। यानी वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन कब कहलाता है? एकाएकी वन वन, यानी वन का इमेज वन में होना चाहिए। यानी डोमेन और सह डोमेन हुआ, तो ये हुआ कि सह डोमेन और डोमेन में ऐसा इमेज होना चाहिए, डोमेन का प्रत्येक अवयव केवल एक अवयव से प्रतिबिंब बनाए। केवल एक अवयव, यानी एक अवयव से ही प्रतिबिंब बनाए, तब यहाँ एकाएकी प्रतिचित्रण या एकाएकी फलन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, वन वन का मतलब एक एक। तो चलिए इसको लिखना किस प्रकार है डियर स्टूडेंट, इसका परिभाषा किस प्रकार होगा। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया ही जाएगा। तो एकाएकी फलन
यदि किसी फलन में डोमेन, आपको बता दिया कि समुच्चय ए डोमेन के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अवयवों के जो प्रतिबिंब हैं डियर स्टूडेंट सर्वथा यानी हमेशा भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे फलन को एकैकी फलन कहते हैं। यदि उसका जो इमेज है अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अलग अलग का मतलब ये हुआ कि अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो अवयव का प्रतिबिंब एक अवयव में बन जाए, तब एकैकी नहीं कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, किंतु यहाँ पे डियर स्टूडेंट एकैकी में क्या होता है कि एक अवयव का प्रतिबिंब एक अवयव होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो फलन बन गया, इन 3 का संबंध बी से है, 5 का संबंध ए से है, 8 का संबंध डी से है और 9 का संबंध सी से है, तब यहाँ क्या कहलाएगा एकैकी फलन। आशा करता हूँ कि आपको एकैकी फलन समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं आच्छादक फलन। अब देखिए आच्छादक फलन में क्या होता है। एकैकी में हमने देखा डियर स्टूडेंट कि एक अवयव का जो प्रतिबिंब है एक अवयव होना चाहिए, किंतु आच्छादक में यदि हमारे पास एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि फलन में ए डोमेन और बी सह डोमेन है। यदि हमारे पास एक फलन इस प्रकार है कि अवयव हमारे पास इस प्रकार हैं कि ए डोमेन हो गया और बी क्या हो गया सह डोमेन, में अवयव प्रदर्शित करते हैं कि 1 2 3 4 और इसमें है ए बी सी। तो आच्छादक फलन क्या कहलाता है कि सह डोमेन हमारे पास भी है, सह डोमेन में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए कि डोमेन ए का प्रतिबिंब ना हो। ठीक इसका विपरीत ये हो जाएगा कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन ए का प्रतिबिंब होना चाहिए। चाहे कि दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए। और आपने 1-1 में क्या पढ़ा, 1-1 में डियर स्टूडेंट ये पढ़ा कि एक का एक के साथ होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं कहता कि एक के साथ एक होना चाहिए। दो का एक प्रतिबिंब हो सकता है किंतु 1-1 में नहीं हो सकता। इसमें ये बोला है कि सभी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें साफ साफ ये बोला है कि सह डोमेन बी का सभी अवयव में संबंधित होना चाहिए, यानी बी के सभी अवयव प्रतिबिंब होना चाहिए ए के। तो मान लीजिए इसका ए हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का क्या हो गया बी हो गया और 4 का सी हो गया। तो इस प्रकार यदि संबंधित है तो ये क्या कहलाएगा आच्छादक फलन। इसका परिभाषा डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा कि यदि किसी फलन के सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, सह डोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब कि डोमेन के चाहे जो अवयव का प्रतिबिंब हो, 2 अवयव 3 अवयव 4 अवयव का चाहे एक प्रतिबिंब हो चलेगा, लेकिन सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए, ये इसमें बोला है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए, वह आच्छादक फलन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यदि हमने यहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब बनाया कि एक का प्रतिबिंब 4 है, बी का 1 है, सी का भी 1 है और डी का भी 2 है, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास फलन ए दिया गया था वो बी के बराबर, यानी ए में जितने अवयव बी में भी उतने अवयव। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जो उसका सह डोमेन होता है वह रेंज के बराबर होता है। अब रेंज क्या कहलाता है, जिसमें प्रतिबिंब बनता है वही रेंज कहलाता है, लेकिन ये सभी में रेंज प्रतिबिंब बनेगा तो रेंज किसके बराबर होना चाहिए, सह डोमेन में, आच्छादक में होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले यही बताया कि सह डोमेन का ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए कि जो डोमेन ए का प्रतिबिंब ना हो। तो इसमें इस प्रकार प्रतिबिंब है डियर स्टूडेंट, ए का किसके साथ 4 के साथ, तो ए का 4 के साथ, बी का 1 के साथ तो बी का 1 के साथ, सी का 1 के साथ तो सी का भी 1 के साथ और डी का किसके साथ 2 के साथ। तब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब आच्छादक फलन है। जो भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, समझाने का पूर्ण कोशिश करूँगा। तो डियर स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको आच्छादक और एकैकी समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। अभी हमने डियर स्टूडेंट देखा आंटो, क्या देखा, आच्छादक फलन को क्या बोलते हैं, तो आंटो फंक्शन, आंटो। अब देखेंगे आंटो के बाद इंटो। देखिए अभी हमने आच्छादक आंटो में देखा
कि ऐसा कोई भी सहडोमेन में अवयव नहीं होना चाहिए कि जो डोमेन ए का प्रतिबिंब ना हो। किंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी उससे मिलता जुलता हुआ, मतलब कि यहाँ पे दो यदि हैं, एक डोमेन है और एक क्या है, सहडोमेन। डोमेन सहडोमेन, एक का नाम ए, एक का नाम बी। तो यहाँ पे थोड़ी समझिएगा कि इसको यदि इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे है 1 2 3 है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे है A B C Z T, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तब अंतःक्षेपी का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये समझिए, अंतः मतलब अंदर, छेपी मतलब छिपा हुआ। इसका मतलब अर्थ ये समझिए, अंतः मतलब अंदर, छेपी मतलब छिपा हुआ। यानी सहडोमेन में कई अवयव ये हो जाते हैं, एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हो जाते हैं जो छिप जाते हैं, जिनका प्रतिबिंब नहीं बन पाता। जो छिप जाते हैं तो उनका प्रतिबिंब बन पाएगा, तो उनका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। यानी अंदर छिप गए, जब अंदर छिप गए तो उनका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कि यदि किसी फलन के सहडोमेन के एक या एक से अधिक अवयव ऐसे होना चाहिए कि जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। मान लीजिए ए का प्रतिबिंब 1 के साथ, और 2 का प्रतिबिंब किसके साथ, किसी के साथ भी बना सकते हैं। 3 का प्रतिबिंब सी के साथ, और 4 का प्रतिबिंब भी सी के साथ बना दीजिए। इस प्रकार हम प्रतिबिंब बना दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बोला है कि एक या एक से अधिक, तो एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो देखिए 2 अवयव ऐसे हैं कि इनका किसी भी अवयव के साथ प्रतिबिंब नहीं है, मतलब डोमेन के किसी भी अवयव के साथ प्रतिबिंब नहीं है, तब यहाँ पर अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। अंतःक्षेपी फलन का मतलब हम बता दिए कि अंतः का मतलब अंदर, छेपी का मतलब छिपा हुआ। जब ऐसे अवयव सहडोमेन में आ जाएंगे जो कि छिप जाएंगे अंदर, मतलब कि उनका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। डियर स्टूडेंट, जो छिप जाएगा उनका प्रतिबिंब कैसे बन पाएगा, तो उनका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, तो वे क्या कहलाएंगे, अंतःक्षेपी। यानी एक या एक से अधिक अवयव ऐसे होंगे जिनका प्रतिबिंब डोमेन के किसी अवयव से भी नहीं बन पाएगा, तब वह अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर होता जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमने यहाँ पर ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये कहलाएगा इंटो फंक्शन। क्या कहलाएगा, इंटो फंक्शन, मतलब अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी। और हमने आच्छादक में क्या पढ़ा, सभी को आप क्लियर करते जाएगा। आच्छादक को क्या बोलते हैं, अंटो फंक्शन, मतलब आच्छादक। अंटो फंक्शन का मतलब ये हुआ आच्छादक। और आच्छादक में हमने क्या बताया कि हमारे पास डोमेन और सहडोमेन इस प्रकार होते हैं कि मान लीजिए ए और बी, ए डोमेन है 1 2 3, इसमें है A B C D, यानी इसका प्रतिबिंब डियर स्टूडेंट इस प्रकार है। यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे 4 है कि सहडोमेन का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए कि जो डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। लेकिन आप इंटो में देखिए, अंतःक्षेपी में, अंतःक्षेपी इसका ये ट्रिक समझिए कि अंदर छिप गया, यानी एक या एक से अधिक अवयव ऐसे होंगे जो कि डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो वह अंतःक्षेपी कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे, देखिए अंतःक्षेपी में एक का संबंध x के साथ है, तब डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे एक का संबंध x के साथ है, 2 का संबंध y के साथ है, 2 का संबंध y के साथ, और 3 का प्रतिबिंब क्या है, t है, और 4 का प्रतिबिंब क्या है, y है। क्या है, y। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक अवयव डियर स्टूडेंट ऐसा है जिनका एक एक किसी अवयव में प्रतिबिंब नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा, इंटो फंक्शन, यानी अंतःक्षेपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटो फंक्शन या अंतःक्षेपी। यहाँ फलन क्या है, अंतःक्षेपी। आशा करता हूँ कि पूर्ण रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है बहु एक प्रतिचित्रण। क्या है, बहु एक, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो देखिए बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब बहुत, एक का मतलब एक। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, और एक का मतलब एक। यानी जब बहुत का मतलब ये समझिए कि 2 या 2 से अधिक। क्या समझिए, 2 या 2 से अधिक।
मान लीजिए हमारे पास डोमेन और सह डोमेन है, क्या है, इस प्रकार हमारा ये हो गया डोमेन ए और सह डोमेन बी हो गया इस प्रकार। तो इसमें यदि अवयव इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे है डियर स्टूडेंट ए बी सी। बहुएक का मतलब ये होता है कि बहु का मतलब बहुत, एक का मतलब एक, बहुत का मतलब ये समझिए 2 से अधिक, यानी जब 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, तब वह बहुएक प्रतिचित्रण या बहुएक फलन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए 1 का भी प्रतिबिंब ए है, 2 का भी प्रतिबिंब क्या है, ए है, और इसमें से 3 का प्रतिबिंब बी है और 4 का प्रतिबिंब सी है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुएक फलन, बहुएक फलन या बहुएक प्रतिचित्रण। मेनी वन, मेनी मतलब बहुत, वन मतलब एक, बहुएक प्रतिचित्रण। अब देखिए यदि दूसरा फलन इस प्रकार है 1 2 3 4 और सह डोमेन में इस प्रकार है, इसको डोमेन ए सह डोमेन बी, ए बी। तो मान लीजिए ए का संबंध किससे है, बी से है, 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध भी बी से है और 4 का संबंध भी बी से है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, सॉरी हाँ इसमें बोला 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक मतलब यहाँ भी 3 हो गए, यानी 3 अवयव का एक प्रतिबिंब बन गया, तब ये क्या कहलाएगा, बहुएक प्रतिचित्रण या बहुएक फलन। यानी 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब जब एक ही अवयव हो तब कहलाता है बहुएक फलन। तो क्लियर हो गया आपको कि बहुएक फलन क्या है। अब देखिए यहाँ पे बहुएक फलन बनाइए, तो यहाँ पे इस प्रकार बनाते हैं कि यदि 4 का संबंध 5 से है, 6 का संबंध भी यानी इसका प्रतिबिंब जो 5 है और 7 का 8 है, 9 का 1 है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट बहुएक फलन कहलाएगा या बहुएक प्रतिचित्रण। कि बहुत मतलब कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का जब प्रतिबिंब एक अवयव होता है तब वहाँ पर बहुएक फलन कहलाता है। अगला है हमारा एकाएकी अंतःक्षेपी यानी 1 इनटू फंक्शन। अब देखिए अभी आपने एकाएकी में क्या देखा, एकाएकी में डियर स्टूडेंट देखा कि एक का संबंध एक से होना चाहिए। यदि हमारे पास 2 समुच्चय हैं यानी एक फलन है तो उसमें क्या है, यदि 1 2 3 ए बी सी अवयव दिया गया है कि डोमेन ए और सह डोमेन बी इस प्रकार दिया गया है कि यदि एक का संबंध एक से है, किससे है, एक का संबंध एक से है, तब वो क्या कहलाता है, एकाएकी कहलाता है। और अंतःक्षेपी क्या देखा डियर स्टूडेंट, अंतःक्षेपी में हमने ये देखा कि कोई भी अवयव ऐसे होते हैं जो सह डोमेन में छिप जाते हैं। क्या होते हैं, छिप जाते हैं, मतलब सह डोमेन के अवयव नहीं बन पाते। तो देखिए यहाँ पे इसका संबंध बन गया, इसका भी संबंध बन गया, इसका भी संबंध बन गया, लेकिन ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कि 4 का संबंध बना पाए। तो यानी सह डोमेन का अवयव बना पाए, यानी एक अवयव का प्रतिबिंब नहीं बना, तो ये क्या कहला गया, अंतःक्षेपी, यानी एक अवयव छिप गया। तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या बोला है कि एकाएकी अंतःक्षेपी। एकाएकी अंतःक्षेपी का मतलब कि उस फंक्शन में अंतःक्षेपी भी होना चाहिए और एकाएकी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतःक्षेपी भी होना चाहिए और एकाएकी भी होना चाहिए, तब उस फलन को क्या बोलेंगे, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा डियर स्टूडेंट एकाएकी अंतःक्षेपी कि मान लीजिए यहाँ पे डोमेन हमारे पास ए इस प्रकार है और सह डोमेन बी इस प्रकार है। यदि इसमें हम अवयव दर्शाते हैं कि यहाँ पर अवयव है 1 2 3, यहाँ पे है ए बी सी और डी। एकाएकी का मतलब एक के साथ एक का होना चाहिए और अंतःक्षेपी का मतलब एक छिपा होना भी चाहिए, एक या एक से अधिक सह डोमेन में ऐसे अवयव हों जिनका डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो, किसी भी अवयव का, तब क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक का संबंध एक से है
एक का संबंध एक से है और एक अवयव छूटा भी है, एक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तब यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे डियर स्टूडेंट अंतःक्षेपी, एकाएकी अंतःक्षेपी, यहाँ पे भी एकाएकी अंतःक्षेपी कहलाएगा कि एक का संबंध एक से भी है और एक अवयव छूटा भी है, यानी सह डोमेन में एक ऐसा अवयव है जो कि एक किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहाँ पे एकाएकी भी है अंतःक्षेपी भी है, तब डियर स्टूडेंट ये कहलाएगा एकाएकी अंतःक्षेपी। क्या कहलाएगा? एकाएकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण या फलन। आपको क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ दर्शाया है, यदि हमारे पास डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ABCD, जैसे मैं आपको पहले दर्शा के बता दिया कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, यानी एक का संबंध किससे होना चाहिए? एक से होना चाहिए, एक या एक से अधिक अवयव हों जो छिपा होना भी चाहिए, यानी ऐसा अवयव हो जिसका प्रतिबिंब ना बन पाए। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? ये एकाएकी अंतःक्षेपी कहलाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक का जो प्रतिबिंब ए के साथ है, 2 का प्रतिबिंब बी के साथ, 3 का प्रतिबिंब सी के साथ, तब यहाँ पर जो फलन है एकाएकी अंतःक्षेपी है। अब देखते हैं अगला है डियर स्टूडेंट एकाएकी आच्छादक। अब आप यहाँ समझ सकते हैं नाम से ही कि 1 1 और 2 एकाएकी का मतलब एक का संबंध एक से होना चाहिए, एक अवयव का प्रतिबिंब एक अवयव से ही बनना चाहिए, और आच्छादक का मतलब ये होता है कि सह डोमेन में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में सभी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए सह डोमेन के सभी अवयव से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए? एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण। देखिए सबसे पहले आप समझिए एकाएकी आप समझ चुके हैं, आपको कई बार बता चुका। एकाएकी का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी डोमेन और सह डोमेन इस प्रकार है कि एक क्या है? 1 2 3 ABC, यानी एक अवयव का प्रतिबिंब एक अवयव भी होना चाहिए सह डोमेन के, तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एकाएकी। क्या कहलाएगा? एकाएकी। और आच्छादक क्या कहलाता है? तो आच्छादक डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आच्छादक मान लीजिए हमारे पास ये है डोमेन और सह डोमेन, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे है डियर स्टूडेंट हम बता रहे हैं आपको आच्छादक, तो यहाँ पे है ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4। आच्छादक का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेंज और सह डोमेन है वो बराबर अवयव होना चाहिए, यानी सह डोमेन के ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए कि जो इसका प्रतिबिंब यानी ए का प्रतिबिंब ना हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 5 अवयव ले लेते हैं, ABCD E, यहाँ पे 5 अवयव ले लेते हैं। तो देखिए ए का संबंध 1 से कर देते हैं, बी का संबंध 1 से, सी का संबंध 2 से, डी का संबंध 3 से और ई का संबंध 4 से। आच्छादक में ये नहीं बोलता कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो या ना हो, लेकिन ये बोलता है कि सभी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी रेंज और सह डोमेन बराबर होना चाहिए। सह डोमेन का ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो डोमेन का प्रतिबिंब न हो। ये क्या बोलता है? आच्छादक। और यहाँ पे आपको दिखाना है कि एकाएकी आच्छादक होना चाहिए, यानी उस फलन में एकाएकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तब आप किस प्रकार दर्शाएंगे कि एक का संबंध एक से होना चाहिए और ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए कि जिसका प्रतिबिंब समुच्चय ए यानी डोमेन ए में ना हो। तो ए बी, तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 ABC, यानी एक का संबंध किसके साथ है? एक के साथ है, तो ये क्या कहला गया? एकाएकी। और देखिए सह डोमेन में ऐसा कोई अवयव नहीं है कि जो ए का प्रतिबिंब ना हो, तब यहाँ पे आप क्या कहलाएगा? यहाँ पे आच्छादक भी है और एकाएकी भी है, तब डियर स्टूडेंट ये कहलाएगा एकाएकी आच्छादक। क्या कहलाएगा? एकाएकी आच्छादक फलन या प्रतिचित्रण। तब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा एफ सच दैट
ए टेंड्स टू बी इस प्रकार डिफाइन है कि ए डोमेन बी सह डोमेन है। ए का संबंध ए के साथ है तो यहाँ पे लिख लिए हैं कि ए का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब सी। तब आप यहाँ पर लिखेंगे कि एफ क्या है, एक एकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। अब अगला देख लेते हैं। अब अगला देखिए, बहु एक अंतःक्षेपी फलन क्या है, बहु एक अंतःक्षेपी। अब देखिए बहु एक अंतःक्षेपी मतलब कि बहु एक भी होना चाहिए और अंतःक्षेपी भी होना चाहिए, तब वह फलन क्या कहलाता है, तब वह फलन बहु एक अंतःक्षेपी कहलाता है। अब देखिए बहु एक फलन क्या है, आपने अभी देखा बहु एक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, यदि हमारे पास कोई फलन है जिसमें डोमेन ए और बी अवयव इस प्रकार उपस्थित हैं कि यदि ए है 1 2 क्या है 1 2 3 और यहाँ पे है 1 ए और बी है। बहु एक का मतलब एक या एक से अधिक, एक नहीं 2 या 2 से अधिक। बहु का मतलब बहुत, एक का मतलब एक, यानी जब बहुत अवयवों का यानी 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो तब वह क्या कहलाता है, बहु एक। मान लीजिए ए का प्रतिबिंब ए है, 1 का 2 का प्रतिबिंब भी ए है और 3 का प्रतिबिंब ए है, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा बहु एक। क्या कहलाएगा, बहु एक कहलाएगा। अंतःक्षेपी में क्या होगा, अंतःक्षेपी में आपको मैंने बताया कि यदि हमारे पास कोई फलन इस प्रकार है जो डोमेन और सह डोमेन, डोमेन ए है सह डोमेन बी है, जिसमें अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी और सी है, इसमें है 1 2 3 4। अब देखिए अंतःक्षेपी में कोई ऐसा अवयव होना चाहिए जिसका किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, वो क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी कहलाता है। यानी कोई अवयव छिपा होना चाहिए, ये क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। लेकिन जिस फलन में अंतःक्षेपी और बहु एक दोनों होते हैं तो क्या कहलाएगा, बहु एक अंतःक्षेपी। यानी हमारे पास ऐसे फलन होना चाहिए जिसमें कई अवयव का एक भी प्रतिबिंब होना चाहिए और एक या एक से अधिक ऐसे सह डोमेन में अवयव हों जिसमें डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक डोमेन और दूसरा क्या ले लेते हैं, सह डोमेन। दो समुच्चय इस प्रकार लेते हैं कि पहले को क्या बोलेंगे, डोमेन, दूसरे को सह डोमेन। मान लीजिए पहले में हमारे पास अवयव हैं ए बी सी और डी है, क्या है, ए बी सी और डी है और सह डोमेन में है 1 2 3 4। तब इनका संबंध इस प्रकार है कि ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 1 के साथ और 3 का संबंध किससे है, इसका भी सी का संबंध भी 1 के साथ, डी का संबंध 2 के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहु का मतलब अभी आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे अवयव होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब केवल एक हो, तो ये बहु एक कहलाएगा। अंतःक्षेपी में सह डोमेन के ऐसा अवयव एक या एक से अधिक होना चाहिए कि जिनका एक किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सह डोमेन के 2 अवयव ऐसे हैं कि जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है और 3 अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, मतलब कि बहु एक भी है और क्या है, अंतःक्षेपी भी है। तब ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, जो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, ये कहलाएगा यहाँ पर, यहाँ फलन एफ क्या है, बहु एक अंतःक्षेपी है, बहु एक अंतःक्षेपी है। इसका जो फलन है डियर स्टूडेंट किस प्रकार है, फलन एफ बराबर ए का प्रतिबिंब 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी का प्रतिबिंब भी 1 है, सी का प्रतिबिंब भी 1 है और डी का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला और लास्ट है डियर स्टूडेंट कि बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण क्या है। बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है कि जिसमें बहु एक भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो बहु एक का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास कोई फलन है तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, हमने बताया आपको। और आच्छादक में क्या है कि सह डोमेन के ऐसे कोई अवयव नहीं होना चाहिए कि जो
डोमेन का प्रतिबिंब ना हो। तो बहुएक भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास ए डोमेन बी सह डोमेन इस प्रकार है कि यहाँ पे हमारे पास अवयव है 1 2 3 4 और 5 और बी में है 6 7 8। बहुएक होना चाहिए। तो देखिए ए का प्रतिबिंब 6, बी का प्रतिबिंब भी 6, 3 का प्रतिबिंब क्या है 6 और 4 का प्रतिबिंब 7 और 5 का प्रतिबिंब 8। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अवयव का एक प्रतिबिंब है और ऐसा कोई भी बी का अवयव नहीं है जो कि ए का प्रतिबिंब नहीं है, यानी आच्छादक भी हो गया और बहुएक भी हो गया। इस प्रकार ये कहला गया बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम फलन का प्रकार समझने की कोशिश किए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, यदि आपको कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।